अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। जनरल फैज़ गिरफ़्तार हो गए हैं और अहम तरीन पोस्ट पे रहे हैं। सबसे अहम तरीन पोस्ट उनकी DGI थी, जो सबसे बड़ी पोस्ट है पाकिस्तान की तारीख़ में। इस लेवल की किसी शख्स को, बहुत सारे लोगों को कोर्ट मार्शल किया गया है, सज़ाएँ मिली हैं, बड़ी सज़ाएँ भी हैं, छोटी सज़ाएँ भी हैं, लेकिन DGI यानी डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस का जो आपका चीफ होता है वो बहुत बड़ी पोस्ट होती है, और आर्मी चीफ एक तरफ है और DGI एक तरफ है। फिर वो DGC भी रहे हैं, वो भी बहुत अहम पोस्ट होती है, इंटरनल सिक्योरिटी सारी उसके पास होती है। उसके बाद पेशावर के कोर कमांडर भी वो रहे, और भी ज़ाहिर छोटे रैंक में वो रहे होंगे, लेकिन ये अहम तरीन रैंक है DGC, कोर कमांडर पेशावर और DGI। इसके ऊपर जनरल फैज़ हमीद ने काम किया है और उसके बाद वो रिज़ाइन कर गए, अलग हो गए, उनको आर्मी चीफ नहीं बन सके। बहुत सारी इस पर गुफ्तगू है, लेकिन उनको गिरफ़्तार किया गया है टॉप सिटी स्कैंडल में। उसकी बाज़ाफ्ता इंक्वायरी हुई, जिसकी तफसील मैं पहले भी बता चुका हूँ। और उसके साथ साथ ये है कि ये आपके जो गिरफ़्तारी है, इस पर इनका कोर्ट मार्शल है। अब कोर्ट मार्शल में ये इनको पूरा मौका दिया जाएगा। कि एक बात याद रखिएगा कि फ़ौज का अपना एक एहतसाब का तरीक़ाकार है, और DGI की अभी आपने रिसेंटली एक लेफ्टिनेंट कर्नल को भी सुना होगा कि उसकी भी कोर्ट मार्शल हुई है। इससे पहले भी कोर्ट मार्शल होते हैं, काफ़ी लोगों के कोर्ट मार्शल्स हुए हुए हैं। अब पहली दफ़ा, जिस तरह मैंने कहा कि जी इतनी बड़ी अहम तरीन पोस्ट की कोर्ट मार्शल हुई है, और वो भी आर्मी की इंटरनल इंक्वायरी को जिसको सुपरवाइज़ कर रहे थे एक सर्विंग मेजर जनरल, और ज़ाहिर उसके साथ ब्रिगेडियर्स भी थे। अब मसला ये है कि जी ये सारी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जनरल फैज़ हमीद को गिरफ़्तार कर लिया गया है, और यही बताया जा रहा है कि देखें जी आर्मी का अपना एक तरीक़ाकार है। आर्मी अपने किसी शख्स को, अगर वो किसी क्राइम में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, किसी गलत एक्शंस में, गलत बात में इन्वॉल्व होती है, जो कि मिसकंडक्ट होता है अकॉर्डिंग टू द आर्मी एक्ट, जो उनका अपना एक्ट है, उसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उसके अगेंस्ट जाते हैं, आर्मी एक्ट के अगेंस्ट जाता है। किसी भी वक्त रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले सर्विंग, उसका कोर्ट मार्शल किया जाता है, और उसके लिहाज से बाज़ाफ्ता कोर्ट मार्शल में जो ज्यूरी होती है 12 रुकनी भी, 8 भी, 4 भी, 5 भी बनते हैं, और रैंक के हिसाब से उनके अपने जो है वो ज्यूरी बनाई जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये उनका एक प्रोसीजर है। ये जो आपके जनरल फैज़ जो गए हैं, इसमें जाहिर है कि जनरल फैज़ DGC भी रहे हैं, और जाहिर उस वक्त उनका पॉलिटिकल लोगों से बहुत ताल्लुक़ था। इवन कि DGI जब बने थे तो उसके बारे में भी कहा जाता है कि उन पर एलिगेशंस आता है, 9 मई की भी एलिगेशंस आती है, उन पे धरना की एलिगेशंस भी आती है, उनकी इमरान खान के साथ अंडरस्टैंडिंग की भी एलिगेशंस आती है, उनकी फ़ौज के अंदर इमरान खान के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाने की भी एलिगेशंस आती है, उनका आपके इमरान खान की हुकूमत को गिराने की भी एलिगेशंस आती है, उनकी आपके जो आपके जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिली और उनको प्रमोशन मिली है, उनकी जो भी चीज़ थी उसके ऊपर भी इनकी बात आती है, और DGI नदीम जो बने उसके हवाले से भी डिले में जो इमरान खान ने किया उसके ऊपर भी एलिगेशंस आती है। चुनांचे और कई फैसले ऐसे हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये एलिगेशन भी है कि उन्होंने जजेस को अप्रोच किया, और उसके ऊपर आपको पता है जस्टिस का एक केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत का, वो सबके सामने है, और इस पर फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो उनका एलिगेशन था कि जनरल फैज़ बाज़ाफ्ता उन पे आए थे, तो ये एलिगेशन उन पे भी है। और भी क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल लोग GHQ जाकर उनसे फेवर मांगते हैं अपनी हुकूमत के लिए। इसी तरह बहुत से जजेस हैं, जो वकील हैं, जो जजेस बनते हैं, या जो जजेस बनकर अपने आप को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ले जाना चाहते हैं, या वहाँ पर चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं, वो भी आर्मी को अप्रोच करते हैं किसी न किसी तरीके से। और आर्मी DGI, क्योंकि आपको पता है कि ISI, MI की बात नहीं कर रहा मैं, ISI पॉलिटिकल चीज़ों में इन्वॉल्व रही है, माजी में भी, अभी भी, और आइंदा भी, और अभी भी कहा ही जाता है कि थोड़ी बहुत इन्वॉल्व है, लेकिन जनरल फैज़ के ज़माने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। तो ये जो जजेस हैं, ये बनते हैं जजेस, इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट होता है वो इंटेलिजेंस का, और उनकी वजह से और बहुत से ऐसे फैसले भी आते हैं, इन पर इल्ज़ाम है कि वो इंटेलिजेंस के कहने पे देते हैं। कुछ जजेस
अब तो वो जजेस भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, 6 जजेस ने रिटन लिखा कि जनाब हमें इंटेलिजेंस की तरफ से प्रेशर आता है। तो ये जजेस ये तो कह रहे हैं, लेकिन ये जजेस ऐसे भी हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस की सपोर्ट से इस ओहदे को मेरिट के बगैर हासिल किया है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी कहा जा रहा है, जो इस वक्त बात की जा रही है कि ऐसे जजेस मौजूद हैं जिन्होंने जो बेनिफिशरी हैं। तो अब जनरल फैज को जब इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो कहा जा रहा है कि उन जजेस को जो इंटेलिजेंस के बेनिफिशरी हैं या आर्मी के बेनिफिशरी हैं वो भी एक्सपोज होंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी एक्सपोज होंगे, मीडिया पर्सन भी एक्सपोज और हो भी रहे हैं, होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग एक्सपोज होंगे जो जनरल फैज से मराते लेते रहे हैं और उन मरातों की बुनियाद पे उनको अहम तरीन पोजीशंस मिलती रही है। और जनरल फैज अगर उनको डिस्क्लोज़ करते हैं तो यकीनन उनका मुस्तकबिल ख़तरे में है। और ऐसी सूरत हाल में सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर जो है, सियासत का तो पता ही है और ब्यूरोक्रेसी का भी पता है, लेकिन जो और मीडिया का भी पता है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसला है कि अगर ये लिंक मिल गया जुडिशरी के साथ तो कई जजेस जो हैं वो इसका शिकार होंगे। तो जनरल फैज के मुंह खोलने पर, बताने पर बहुत सारे मसले जो हैं वो सामने आ जाएंगे और ख़ास तौर पे इन जजेस के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। फ़ौज का खुफिया मिशन मैंने बता दिया कि उनका अपना एक तरीक़ेकार होता है, इंटेलिजेंस वर्क होता है, वो देखते हैं और उस मिशन के ज़रिए जब उनको पास सॉलिड एविडेंस आ जाती है तो फिर वो कोर्ट मार्शल की तरफ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जजेस परेशान हैं, मीडिया पर्सन परेशान है, सियासतदान भी परेशान है और आपके ब्यूरोक्रेट भी परेशान है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बड़े शुरफा बनते हैं, मेरिट वाले हैं वो भी परेशान हैं। देखते हैं कि जनरल फैज़ अगर मुंह खोलते हैं तो कितनी लोगों की सीढ़ियाँ नीचे गिरती हैं। तो दानिश दीजिए। अल्लाह हाफिज़।